कहते हैं हर कब्रिस्तान में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मरे हुए होते हैं और दूसरे जो बस अभी जिंदा होते हैं। और जो दूसरी किस्म के लोग होते हैं उनकी जिंदगी की गिनती अक्सर एक रात से ज्यादा नहीं होती। ये कहानी है रामू चौकीदार की, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी उस कब्रिस्तान में आखिरी ड्यूटी लेकर। रामू 55 साल का सीधा साधा आदमी, 20 साल से उसी पुराने कब्रिस्तान का चौकीदार। लोग उससे डरते थे, लेकिन रामू कभी किसी चीज से नहीं डरता था। वो हंसकर कहता था, मरे हुए क्या डराएंगे, डर तो जिंदा देते हैं। लेकिन उस रात रामू को पता चल गया था कि कुछ मरे हुए जिंदा से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। कब्रिस्तान शहर से बाहर था, चारों तरफ टूटे हुए कब्रों के पत्थर, जंग लगी क्रॉस और बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे उस पेड़ के नीचे ऐसी आत्माएं दबी हैं जिनका अंतिम संस्कार कभी नहीं हुआ। जो भी आधी रात के बाद वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। रामू ने इन बातों को हमेशा अफवाह माना। उस रात मौसम बहुत अजीब था, न हवा चल रही थी, न पत्तों की आवाज, न कीड़ों की हलचल, बस एक भारी सन्नाटा। रात के ठीक 10 बजे रामू ने रजिस्टर खोला और लिखा, ड्यूटी शुरू 10 बजे। फिर लालटेन उठाकर कब्रिस्तान के अंदर गश्त लगाने चला गया। कुछ दूर चलते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रामू रुका, पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन चलने की आवाज अब भी आ रही थी। तभी किसी कब्र के पास से रोने की धीमी आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत दर्द में हो लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। रोने की आवाज और पास आ गई। लालटेन की रोशनी में रामू ने देखा एक काली परछाई। वो चल नहीं रही थी, जमीन पर फिसल रही थी, उसके पैर नहीं दिख रहे थे। रामू के हाथ कांपने लगे। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की, लेकिन तभी किसी ने सीधे उसके कान में फुसफुसाकर कहा, रामू, तू बहुत देर से आया है। रामू चीखता हुआ भागकर चौकी पर पहुंचा। पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। रजिस्टर में उसके नाम की एंट्री पहले से लिखी थी, दिनांक आज, समय सुबह 5 बजे, स्थिति ड्यूटी समाप्त। रामू बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है, अभी तो रात बाकी है। अचानक कब्रिस्तान के हर कोने से आवाजें आने लगी। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई उसका नाम पुकार रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे कई साए खड़े थे, सबके चेहरे धुंधले, लेकिन आंखें सीधे रामू को देख रही थीं। एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, हर 20 साल बाद हमें एक चौकीदार चाहिए जो यहाँ रहे हमारे साथ। रामू अब सब समझ चुका था, उसकी नौकरी कभी खत्म नहीं होने वाली थी। सुबह जब गांव वाले आए, कब्रिस्तान बिल्कुल शांत था। चौकी पर सिर्फ रजिस्टर रखा था, आखिरी लाइन लिखी थी, ड्यूटी पूरी हुई। लेकिन रामू कभी नहीं मिला। आज भी अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास से रात में गुजरता है और कोई आवाज पूछती है, कौन है, तो लोग कहते हैं, जवाब मत देना, क्योंकि रामू चौकीदार आज भी ड्यूटी पर है।